हेलो दोस्तों, द आचार क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग भौतिक विज्ञान का न्यूमेरिकल की वीडियो देखने वाले हैं और आपको बता दें यह यूट्यूब की सबसे बढ़िया क्लास होने वाली है जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल लगाएं। ठीक है, तो आपको बता दें हम कुमार मित्तल नगीन प्रकाशन की ये पहली क्लास देखने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कैसे न्यूमेरिकल लगाएं। ठीक है, इसमें आपको कुछ टिप्स बताई जाएगी और भी बहुत सी चीज़ें बताई जाएगी जिससे कि आपको न्यूमेरिकल बहुत आसानी तरीके से लगाने में सहायता मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग ये पार्ट 1 अगर बात करें 2024 की, तो 2024 की ये पहली क्लास है। ठीक है, जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। और आपको बता दें एक न्यूमेरिकल की वीडियो डेली अपलोड होगी, दूसरी जो होगी थ्योरी की होगी जो कि आपका सिलेबस लगातार कवर कराया जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप देखिए न्यूमेरिकल कैसे लगाएं। ठीक है, तो याद रखिए न्यूमेरिकल लगाने के लिए हमें 3 चीज़ें आना चाहिए। ठीक है, 3 चीज़ें क्या है? सबसे पहली चीज़ मात्रक आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो मात्रक देखिए आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको सूत्र मालूम है और कैलकुलेशन आती है तब आप न्यूमेरिकल बहुत आसानी से लगा लेंगे। अगर आपको ये तीनों में से कोई भी एक चीज़ अगर नहीं आती है तब आप न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं। तो आप लोग ये ज़रूर याद रखिए कि मात्रक आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए। ठीक है, मात्रक मालूम है तो आप क्वेश्चन में क्या दिया वो लिख सकते हैं। उसके बाद सूत्र मालूम है तो आप जो भी दिया रहेगा वो सूत्र पर रख के हल कर सकते हैं। उसके बाद कैलकुलेशन, ठीक है, थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन भी ठीक होनी चाहिए। अब देखिए सवाल पढ़ने का तरीका में देखिए आपको सवाल कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो सवाल को ध्यान पूर्वक पढ़ें। जब भी आप क्वेश्चन लगाने बैठें फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो आप सवाल को पहले ध्यान से पढ़ें। उसके बाद सवाल पढ़ते समय जहाँ पर कोई संख्या, ठीक है, जहाँ पर कोई संख्या सवाल में मिले तुरंत रुक जाएं, आगे ना पढ़ें। अब आपको हम दिखा रहे हैं एक सवाल खोल के। ठीक है, वहाँ पे आपको हम एक एक चीज़ें समझाते चलेंगे। ठीक, तो सवाल पढ़ते समय जहाँ पर कोई संख्या सवाल में मिले तुरंत वहाँ पे रुक जाए, उसके बाद आगे ना पढ़ें। ठीक है, तो आपको हम दिखा रहे हैं कैसे करना है। तो अब देखिए आप, हमने बोला कि सवाल को आप ध्यान से पढ़ें, फिर उसके बाद जैसे संख्या मिले आप रुक जाइए। ठीक है, तो आप देखिए सवाल आप कैसे पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर क्या लिखा है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब देखिए आप दूसरा पॉइंट अगर पढ़ें तो इसमें क्या लिखा है कि सवाल पढ़ते समय जहाँ पर कोई संख्या सवाल में मिले तुरंत रुक जाएं। ठीक है, आगे ना पढ़ें। तो जैसे ही संख्या मिली हम यहाँ पे रुक गए। ठीक है, अब देखिए तीसरे पॉइंट समझिए। आप एक एक पॉइंट को समझते चलिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर न्यूमेरिकल में कभी आपको भविष्य में दिक्कत नहीं होगी। देखिए सवाल में संख्या के बाद तुरंत मात्रक देखें। अब देखिए अगर आप देखें सवाल ये पढ़ें इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए संख्या के बाद तुरंत क्या दिया है? मात्रक। अब अगर आपको मालूम है कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो अगर आपको मात्रक मालूम है तो याद रखिए आप तुरंत लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए मात्रक मिल गया। उसके बाद देखिए मात्रक से पता चलेगा कि प्रश्न में क्या दिया है। ठीक है, मात्रक से क्या पता चलेगा? मात्रक से पता चलेगा प्रश्न में क्या दिया है। अब देखिए यदि मात्रक से भी नहीं पता चलता, ठीक है, अगर आपको उससे भी नहीं आप जान पा रहे हैं, मात्रक से भी नहीं पता चल रहा है, तब आपको क्या करना है? आपको तो मात्रक के बाद आप देखेंगे का दिया होगा या की होगा या के होगा या से। ठीक है, इसके आगे जो भी दिया होता है वो खुद ही लिखा होता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे दिया है ये संख्या दिया, उसके बाद देखिए कूलाम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो यहाँ पे बोला ऋण आवेश। देखिए ये आपका मात्रक है। मात्रक के तुरंत बाद अगर आप देखेंगे एक दो शब्द के बाद तो आपको वो चीज़ खुद दिया रहेगा जो चीज़ आपको लिखना होता है क्वेश्चन में। तो आप यहाँ पे देखें ये कूलाम किसका मात्रक है? आवेश का। तो यहाँ पे ये मात्रक दिया है। अब अगर आप देखें, आप पांचों पॉइंट ये अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल अभी लगवाएंगे तो एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे फिर कभी सवाल में
जो दिया होता है वह मात्रक के पीछे ना होकर पहले ही लिखा जाता है। ठीक है, तो कोई कोई क्वेश्चन ऐसे होगा जिसमें कि ये आपको पीछे ना देकर पहले ही लिखा होता है। अब देखिए, जब पता लग जाए कि प्रश्न में क्या दिया है तब आप आगे कैसे करें। अब देखिए, सवाल लिखने का तरीका जो होगा, आप लिखेंगे सबसे पहले साइड में हल, उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि दिया क्या क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये तरीका था। और आपको बता दें, सबसे महत्वपूर्ण ये तीनों चीज़ें हैं। अगर आपको ये तीनों चीज़ें आ रही है, आपको ये तीनों चीज़ें पता है, तो आप सवाल आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो आपको बता दें, पूरी फिजिक्स की निचोड़ है कि अगर आपको मात्रक मालूम हो, सूत्र मालूम हो और कैलकुलेशन, तो आप सवाल एकदम अच्छे तरीके से लगा लेंगे। चलिए अब देखते हैं, अब पहले लेसन का हम लोग ये सवाल लगाने के लिए देखते हैं, और इसमें क्या क्या चीज़ महत्वपूर्ण और भी होती हैं उसको अब देखते हैं। तो देखिए, पहला लेसन जो है कुमार मित्तल में, वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपको बता दें, ये स्थिर विद्युत्की में 4 लेसन है। ठीक है, जिसमें पहला लेसन है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल हम लोग सभी इसी वीडियो में देखने वाले हैं। सभी क्या जितने भी हो सकेंगे इसी में देखेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरी वीडियो आएगी। आप लगातार केवल 2 वीडियो देख लीजिए, आपको न्यूमेरिकल लगाना बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। नहीं आएगा तब आप कमेंट में लिख दीजिए, हम वीडियो आपको जैसे आप बोलेंगे वैसे बना के दे देंगे। ठीक है, तो याद रखिए, आपको इसमें सबसे पहले हमने क्या समझा है, मात्रक। ठीक है, तो मात्रक आपको मालूम होना चाहिए। तो मात्रक देखिए, इस चैप्टर के जितने भी मात्रक आएंगे, यूज होंगे, यहाँ पे सभी आपको ये सामने लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखिए, वैद्युत आवेश का अगर मात्रक की बात करें तो होता है कूलाम। ठीक है, वैद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और कूलाम को C से प्रदर्शित करते हैं। आवेश को आप ऐसे लिख सकते हैं, आवेश, जैसे अगर हम देखें यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए ये आवेश दिया है। ठीक है, इसे हमने ऐसे ही मान लिया कि आवेश मान लिया, सवाल में कितना दिया है, 10 कूलाम। ठीक है, तो आप या ऐसे लिख सकते हैं, आवेश क्यों बराबर 10 कूलाम, या आप सीधा लिख सकते हैं क्यों बराबर 10C। ठीक है, तो आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम, इसे आप याद कर लीजिए। फिर देखिए, बल, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इसको आप याद रखिएगा। देखिए, दूरी का मात्रक मीटर, ये याद रखिए। निर्वात की वैद्युतशीलता, याद रखिए, ये ऐसा है कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, तो याद रखिए कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, केवल मात्रक की भी बात कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो इसको याद रखिए। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट मीटर। ठीक है, तो ये मात्रक याद रखिए। उसके बाद देखिए, रैखिक आवेश घनत्व, तो ये बहुत कम क्वेश्चन में आपके पूछा जाएगा, ये भी बहुत कम, ये भी बहुत कम। ठीक है, और बच्चे ये दोनों। ठीक, तो अगर आप देखें तो इसमें आपको बता दें, ये मात्रक जरूर याद होने चाहिए, जैसे आवेश का हो गया। ठीक है, जो टिक कर रहे हैं उसको आप अच्छे से याद रखिए। बल का हो गया, दूरी का हो गया, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसके बाद ये वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण और बल युग्म का आघूर्ण। तो ये मात्रक थे, आप पहले लेसन के इतने मात्रक याद कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद अब अगर आप आगे देखें तो आप देखिए, इस चैप्टर के जितने भी सूत्र हैं वो हमने एक जगह आपके सुविधा के लिए लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आप लोग ये सूत्र एकदम रट लीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो फार्मूला है, क्यू बराबर NE पर। ठीक है, क्यू बराबर क्या है, NE, जहाँ पर N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक है, तो पहला फार्मूला ये है, इस पर लगभग 6-7 सवाल हैं जो अभी आपको बताए जाएंगे। उसके बाद देखिए, बल, बल का फार्मूला ये कूलाम का नियम होता है। ठीक है, कूलाम का नियम का ये फार्मूला निकल कर आता है, तो F बराबर फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक, तो याद रखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान इतना होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक, तो ये फार्मूला हो गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण हो गए, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला है। और जबकि केवल F और Q दिया हो
तब आप ये फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला ये होता है P बराबर Q इंटू 2L, जहाँ पे Q आवेश है, 2L दूरी है। अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ये फार्मूला होगा, निरक्षीय स्थिति में ये। ठीक है, आप देखें उसके बाद लास्ट इसका जो है बल युग्म का आघूर्ण, याद रखिएगा ये फार्मूला, टाउ बराबर P साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैक्सिमम का ये फार्मूला होता है टाउ बराबर P, कब, जब अगर लंबवत, वैद्युत द्विध्रुव कैसे रखा हो, लंबवत। ठीक है, और जब समांतर होगा 0 डिग्री। तो आप याद रखिए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तुरंत इसको आप लिख लीजिए वीडियो को रोक कर। ठीक, इतना आप लिख लीजिए, उसके बाद गारंटी हमारी, अगर आपको 100 में से अगर आपको 90% से भी कम समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, आपको हम दोबारा से फिर बताएंगे और आपको गारंटी लेते हैं कि 100 में से 100 न्यूमेरिकल समझाने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको आएगा भी। ठीक है, तो आप इतना ये लिख लीजिए, उसके बाद ये फार्मूला, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, देखिए कैसे न्यूमेरिकल लगाया जाता है। ठीक है, तो चलिए अब पहला न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको आपने लिख लिया होगा। अब चलिए देखिए पहला न्यूमेरिकल। तो देखिए ये पहला न्यूमेरिकल, और इसको कैसे किया जाता है आपको ये बताते हैं। ठीक है, अब देखिए जितने पॉइंट बताए उसी पर ये सभी आपको हम बता देंगे। क्या है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हमने क्या बोला कि जैसे संख्या मिल जाए आप तुरंत रुक जाइए, यहाँ पे आप जैसे देखें आप यहाँ पे रुक जाइए। ठीक, उसके बाद आप देखिए संख्या के बाद क्या दिया, कूलाम। अब अभी आपने देखा कि कूलाम किसका मात्रक, तो आवेश, तो आप सीधा ऐसे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे, दिया है, आप ऐसे लिखें। उसके बाद देखिए क्या दिया है, कूलाम। कूलाम किसका मात्रक, आवेश का, तो आप यहाँ पे सीधा ऐसे लिखें आवेश क्यों बराबर कितना दिया, देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, इतना आपके समझ में आ गया होगा कि क्या दिया है। देखिए संख्या दी, उसके बाद हमने तुरंत रुक गए यहाँ पे। उसके बाद देखिए दिया क्या, कूलाम। कूलाम किसका मात्रक हमें मालूम है, आवेश का, तो हमने सीधा लिखा आवेश क्यों बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब देखिए ऋण आवेश। ऋण आवेश का क्या मतलब है आपको बता दें कि उस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो बोला अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछे अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है। तो इसमें देखिए संकेत में दिया भी है, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे अल्फा कण पर आवेश। तो याद रखिए अल्फा कण पर जो आवेश होता है वह, अगर हम बात कर लें क्यों बराबर, तो ये याद रखिए 2E होता है। कितना होता है, 2E। अब याद रखिए E इलेक्ट्रॉन, ये E इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। E क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश आप याद रखिए, इलेक्ट्रॉन का आवेश, ये आपको हर सवाल में काम आएगा। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ये बात आप याद रखिए। अब देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो आपसे बोला क्या है, 2। अब ये बताइए ई का मान कितना है, आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, अब इसका अगर आप गुणा करेंगे तो देखिए 16 दूनी 32 होता है। ठीक है, दशमलव बीच में लगा दीजिए, गुणे 10⁻⁻19। ठीक है, कूलाम। तो ये अल्फा कण पर इतने आवेश होंगे। ठीक है, अल्फा कण पर कितने आवेश होते हैं, तो याद रखिए एक जगह निकाल लें। अब ये फार्मूला आप लोग
याद रखिए इसका सीधा मान कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे। प्लस क्यों लगाएंगे? क्योंकि अल्फा कण जो होता है वह धन आवेशित होता है। ठीक है, कैसा होता है? धन आवेशित। तो अगर आप इसका आंसर देखें कितना 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, आपको जैसे बताएं बस वैसे आप पढ़िए, आपको सभी सवाल लगाने आएंगे। पूरी फिजिक्स में यही ऐसे ही लगेंगे सवाल। एक चालक पर 1। अब देखिए जैसे संख्या दी आप तुरंत रुक जाइए। तो एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश। ठीक है, अब देखिए कूलाम दिया तो हमें मालूम है कूलाम किसका मात्रक? आवेश का। तो आप सीधा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं। लिख लीजिएगा दिया है। ठीक है, ऐसे लिख लिए। फिर आवेश, आवेश कितना दिया है किताब में अगर आप देखें तो सवाल में 1.0। ठीक है, तो आवेश हम ऐसे लिख लेते हैं Q बराबर 1.0 कूलाम। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये 1.0 कूलम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऋण आवेश बोला है। ठीक है, ऋण आवेश का मतलब आप याद रखिए कि ऋण आवेश का मतलब उस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। ठीक है, याद रखिए आपको एक चीज़ यहाँ पे हम बता दे रहे हैं, इस सवाल में काफ़ी लगेंगे। अगर बोला है ऋण आवेश, क्या बोला है? ऋण आवेश, तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी। जब अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, ठीक है, तो उस पर धन आवेश आता है, और जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है। तो ऋण आवेश कब आता है? इलेक्ट्रॉन की अधिकता। अब दूसरा धन आवेश कब आता है किसी वस्तु पर? जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन की कमी अगर हुई तो उस पर कैसा आवेश आएगा? धन आवेश आएगा। अब याद रखिए यही इलेक्ट्रॉन ऋण आवेश कब बोला जाता है? जब अगर इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो। ठीक है, या तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया हो। इलेक्ट्रॉन को क्या किया हो? ग्रहण किया हो। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? जब त्यागता है तब उस पर धन आवेश आता है। तो ये दो बातें आप याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी है तो क्या? धन आवेश। ठीक है, अगर आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन त्यागा है तो भी धन आवेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋण आवेश। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन देखिए, इतना दिया था। अब आपसे पूछा क्या? ऋण आवेश। तो हमसे अगर पूछो तो हम सीधा कह देते हैं यहाँ पे क्या है? अधिकता है। तो इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? आपसे क्या बोला है? अधिक। तो इलेक्ट्रॉन अधिक है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो आप सीधा लिखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं, इसके बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो अब देखिए जब आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे q और n का मान आपको दिया क्वेश्चन में, तब आप सीधा जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश आप लिख दीजिए अपने से। ना क्वेश्चन में दिया हो तो भी आपको लिखना है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? ई बराबर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो आपसे n पूछा है तो आप जानते हैं फार्मूला, आप सीधा लिख दें वी नो दैट, या हम जानते हैं। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं हम जानते हैं। आप इसको लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं सीधा आप फार्मूला लगा दीजिए। क्यू बराबर फार्मूला होता है एन ई। क्या होता है? क्यू बराबर एन ई। अब देखिए यहाँ पे आपको दो तरीका बताएंगे। आप चाहे यहाँ पे सीधा मान रख दीजिए
एक बात याद रखिए, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें 1.0, अगर पॉइंट के बाद 0 दिए हों और उसके बाद कोई अंक ना लिखे हों तो इसका कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इसको हम केवल कितना लिख सकते हैं 1। ठीक है, क्यों का मान कितना है 1, n का मान अगर आप देखें तो निकालना है। ठीक है, e का मान आप देखें 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक, n का मान चाहिए तो n को आप इधर ही रहने दीजिए, ये गुणा में है तो इसके बटे में आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, आप अगर इसको देखें तो आप इसको बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष ऐसे कर सकते हैं कि इसको आप उधर भेज सकते हैं। तो आप अगर ये घात ऊपर भेजेंगे, फिजिक्स में एक बात और याद रखिए कि घात अगर नीचे माइनस में ऊपर जाएगी प्लस में हो जाएगी, और ऊपर प्लस में नीचे आएगी माइनस में। तो याद रखिए ऊपर और नीचे होने पर घात बदलती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये अगर ऊपर गई तो घात किस में हो जाएगी, प्लस में 19 और बट्टे 1.6। अब देखिए इसमें यही फिजिक्स में कैलकुलेशन हो जाती है कि आप दशमलव हटाइए यहाँ पे, ऐसे अगर दशमलव हटा दे रहे हैं यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक, तो यहाँ पे 1 0 बढ़ा दीजिए। तो आप इसको अगर काटना चाहें तो काट सकते हैं, काट दीजिए 2 से, 2 5 10 और 2 8 16। तो अगर आप देखें तो इसको आप लिख सकते हैं 5, ठीक है, इंटू 10⁻19/8। ठीक है, अगर आप इसका भाग देंगे, इसको अगर आप भाग देंगे तो आप भाग दे लीजिए, अगर आपको ऐसे नहीं आता, नहीं तो हम तो इसको डायरेक्ट बता दें, ऐसे ये आप भाग कर सकते हैं। अब देखिए ये छोटी है इससे, इसलिए यहाँ पे दशमलव लगाएंगे और यहाँ पे हम 0 बढ़ाएंगे। अब अगर आप करें तो देखिए 8 6 48 होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो बचेगा, अब 0 फिर बढ़ा देंगे आप। ठीक है, ये रफ काम है तो आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखें तो 8 दूनी 16, यहाँ पे 4 बच जाएगा, ये 0 हो जाएगा, उसके बाद फिर 0, 8 5 40। तो पॉइंट कितना आ गया, पॉइंट से पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो 0.625 गुणे 10 की घात कितना 19 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, या आप इसी को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे एक बात बताएंगे आप लोग, उसको याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है कि दशमलव को अगर हम दाईं ओर ले जाएं, किस ओर ले जाएंगे, दाईं ओर, तब घात माइनस में होगी, और दशमलव को अगर बाईं ओर ले जाएं तो घात किस में होगी, प्लस में होगी। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर n देखिए, ये दशमलव को हम यहाँ पे ले जाएं तो ये 6.25 गुणे, अब ये बताइए एक अंक लेगा तो इसे लिख सकते हैं 10 की घात -1। उसके बाद ये देखिए आपका कितना लिखा 19। ठीक है, अब आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पे इसको घटा दीजिए तो ये कितना बचेगा 6.25, 19 में से 1 जाएगा 18। ठीक है, इतना आप लिख सकते हैं। आंसर आपका ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, बस ये है कि दशमलव में आपका यही आंसर आएगा, तो इसलिए दशमलव आप लोग को फिजिक्स में आना चाहिए, कैसे इसको इधर उधर खिसकाते हैं। तो आप देखिए इसका आंसर कितना है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, आप लगातार इसी तरह क्वेश्चन देखते रहिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता रहेगा। अब देखिए ये होगा, उसके बाद आप देखिए तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम नहीं लिखेंगे दिया है क्या क्या, आप लोग ये लिख लीजिएगा, हम सीधा इसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, देखिए एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18। अब देखिए जैसे संख्या है, आप थोड़ा से तुरंत रुकिए, और रुकने के बाद आप देखिए संख्या के आगे क्या दिया, तो देखिए क्या दिया, कूलाम। कूलाम दिया है ना, तो आप तुरंत रुक जाइए। कूलाम किसका मात्रक, आवेश। जैसे ही आपको पता चल गया आवेश, तो आवेश बराबर आप सीधा लिखिए, आवेश
क्यों बराबर आप सीधा लिख दीजिए, क्या लिखेंगे? देखिए कितना दिया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 2.4 इंटू 10⁻⁻18। आवेश का मात्रा कूलाम, तो आप कूलाम लिख दीजिए। ठीक है, इतना लिख दिए। उसके बाद आप अगर आगे देखें क्या है, ऋण, ये देखिए धन आवेश है। धन आवेश का मतलब अभी आपको मैंने बताया, धन आवेश का मतलब होता है कमी। ठीक है, धन आवेश है, इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। आपसे फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे, क्या पूछे, आप सीधा लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क। अब आपको पता ई इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, कूलाम। ठीक, इतना दिया। तो आप यहाँ से इसको सीधा फार्मूला वही लगाइए, क्यों बराबर क्या होता है, NE। ठीक है, अब देखिए वहाँ पे यहाँ पे ऐसे सीधा मान रख दिए थे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दूसरा तरीका बता देते हैं। n ये आप इसको ऐसे ही रखिए, और ये q है, गुणा में ये है तो ये बट्टे में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना आपको आ गया। आप चाहे ये तरीका करिए या वो तरीका, दोनों से आ जाएगा। अब देखिए q का मान कितना दिया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻18। ठीक है, बटे कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक, अब देखिए दशमलव से दशमलव आप हटा दीजिए, इधर n है तो n लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको आप नीचे देख सकते हैं कितना, 24 बटे कितना, 16 गुणे घात को अब आप ऊपर ले जाइए, 10 की घात कितनी है बोलिए, -18 है। अब अभी आपको बताइए माइनस में ऊपर जाएगा, बोलिए किस में, प्लस में। किस में, प्लस में, तो ये 10 की घात 19। ठीक है, अब देखिए इसको काट दीजिए, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16, कितना आ गया, 8 त्रिक 24, 8 दूनी 16। तो आप देखें 3/2 और ये। ठीक है, तो आप यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसी को, क्या लिखेंगे देखिए, 3/n बराबर 3/2। अब देखिए इसको घटा दीजिए, घटा दीजिए क्या आएगा, आप देखिए 19 में से 18 जाएगा तो कितना आएगा, 1। अब देखिए प्लस वाली बड़ी, तो इसलिए प्लस में तो केवल बचेगा 10, 10 की घात 1 अगर लिखें तो 1 का कोई मतलब नहीं होता, इसलिए इसको हम नहीं लिखते। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका गुणा करें, 10 नहीं 30/2, काटिए कितना है, 15। कितना आया, 15। अब आपसे बोला था यहाँ पे धन आवेश है, ये कैसे है, धन आवेश बोला था ना, तो आपसे पूछा है कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी होगी। तो अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन, इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आंसर देख सकते हैं कि धन आवेश बोला, मतलब धन आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी 15। आप देखिए ये आंसर आपका आ चुका है। ठीक है, तो आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद अगली वीडियो में जो आप देखेंगे आपको उसमें काफ़ी सवाल देखने को मिलेंगे और आपको सब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। मैं गारंटी लेता हूँ, केवल आप 2 वीडियो देख लीजिए, कितनी वीडियो, केवल 2 वीडियो देख लीजिए, आपको न्यूमेरिकल लगाना एकदम हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा, कहेंगे अब फिजिक्स कुछ आने लगी है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या है, किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 ये संख्या मिली। आप रुकिए, संख्या जैसे मिले तुरंत रुक जाइए, रुक गए। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितना दिया है, कूलाम। कूलाम किसका मात्रक, आवेश। तो आप सीधा लिखिए यहाँ पे आवेश, क्या दिया है, आवेश। क्यों बराबर कितना दिया है, देख सकते हैं 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कितना दिया है, 4.8 इंटू 10⁻⁻19। अब कूलाम को आप सी से लिख सकते हैं। ठीक है,
आपको समझाने के लिए वहाँ पे लिखते चले गए, नहीं आप इसको आप ऐसे सीधा लिख सकते हैं। क्यों बराबर सीधा 4.8 इंटू 10⁻19 सी। ठीक है, आपको जब पता होगा तो आपको हिंदी लिखने की ज़रूरत भी नहीं, फिर आप ऐसे सीधा लिख सकते हैं। ठीक, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। आपसे क्या पूछा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही पूछा है। क्या पूछा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो आप सीधा लिख दीजिए इलेक्ट्रॉन की संख्या n बराबर कितना क्वेश्चन मार्क। आपको पता है ई का मान कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, तो आप n का मान निकालेंगे तो क्यों बराबर फार्मूला होता है NE, तो आप n का मान निकालेंगे क्यों अपॉन ई। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है, आप लोग इसको लगा लीजिए और आया या नहीं आया आप ये भी कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आपको कल दूसरी जो वीडियो होगी, आप लगातार केवल 2 वीडियो देखिए। ठीक है, पहली वाली बहुत ज़्यादा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इसमें जो बताया कि क्या क्या आपको पढ़ना याद करना, तो आपको सबसे पहले मात्रक मालूम होना चाहिए, दूसरी चीज़ सूत्र, और तीसरा आपको बताए कैलकुलेशन। ठीक है, ये तीनों चीज़ आप याद कर लीजिएगा। गारंटी आपको सवाल नहीं आएगा तो आप हमको बताइए। ठीक है, आपको एक एक सवाल लगाना आएगा और बहुत बेहतरीन तरीके से। आपको अगर फिजिक्स का मास्टर अगर ना बना दिया तो बताइएगा। न्यूमेरिकल के मामले में आप देखते चलिए, और आपको बता दें कि ये न्यूमेरिकल है। ठीक है, फिजिक्स की अगर बात कर लें तो 40 से 50 नंबर केवल न्यूमेरिकल और डेरिवेशन का आता है। तो आपको बता दें यहाँ पे हम न्यूमेरिकल इस वीडियो में करा रहे हैं, और इसी के साथ साथ आपको डेरिवेशन, परिभाषा, सभी की वीडियो कंप्लीट मिलती जाएगी। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो के साथ, जिसमें आपको फिर न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे। ठीक है,